जब माजी की तलक यादों को याद करके या फिर किसी के दिए हुए धोखे को याद करके अपनी वफाओं मोहब्बतों के इस तरह बेकदरी देखकर जब आप अकेले कमरे में घंटों बैठकर रोते हैं तो याद रखें अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ देखो मेरा ये बंदा बंदी क्यों रो रहा है। वो फरिश्ते आते हैं और तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते। वो फरिश्ते वापस जाकर अल्लाह से फरमाते हैं कि या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं ये क्यों रो रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ इसे चुप कराओ। जब वो फरिश्ते आते हैं आपको चुप कराते हैं लेकिन आप फिर भी चुप नहीं होते और रोते रहते हैं क्योंकि तकलीफ़ की शिद्दत होती है इतनी कि हम चुप ही नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं अकेले कमरे में बैठकर तो हमारा अल्लाह हमें देख रहा है और होता भी ऐसा ही है, अल्लाह हमें देख रहा होता है। वो फरिश्ते वापस अल्लाह की तरफ जाते हैं कि अल्लाह आपको बंदा बहुत ज़्यादा रो रहा है और ये चुप नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से कि ए फरिश्ते याद रखना जिस चीज़ ने इसे तकलीफ़ दी है, जिस चीज़ की वजह से ये इतनी तकलीफ़ में है और रो रहा है, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं उसे इतना दूंगा कि सारी तकलीफ़ भूल जाएगा। आप अल्लाह की नज़र में हैं। जब आपकी उम्मीदों को कोई तोड़ कर चला जाता है ना तो आप सोच कर कि किसी ने नहीं देखा या फिर किसी ने हिसाब नहीं रखा, अल्लाह ने हिसाब रखा है। आपको उस टाइम लग रहा होता है कि अब तो ज़िंदगी बस यहीं पर ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने सारी उम्मीदें मोहब्बतें वफ़ाएं एक ही इंसान पर निशावर की होती है और उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी मान कर बैठे होते हो कि ये इंसान है तो हम हैं, ये इंसान नहीं तो हम नहीं। और फिर वो बेकदर इंसान इस तरह आपको रोंद कर चला जाता है कि एक बार भी वो मुड़कर भी नहीं देखता कि इसको मैंने छोड़ रहा हूँ, वो मुझ पे कितना डिपेंड करता है। फिर आप क्यों उस पर इतना डिपेंड करते हैं जिसने आप के बारे में सोचा तक नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, खुश है, लेकिन कब तक, जब अल्लाह का फ़ैसला नहीं आता, क्योंकि अल्लाह हिसाब रखता है। अल्लाह भूलने वाला नहीं है। आपके साथ की गई ज़ातियों को अल्लाह कभी नहीं भूलेगा। चाहे वो लोग आपको अभी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कब तक, जब तक आपका सब्र नहीं आ जाता है। यकीन करें जब सहने वाले को सब्र आ जाए ना, वो वहीं से अल्लाह का इंसाफ शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है तो वहीं से अल्लाह का इंसाफ शुरू हो जाता है। तो फिर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है ना, अल्लाह के हर फैसले में राज़ी हो जाता है कि या अल्लाह अब जो तेरी रज़ा है वो मेरी रज़ा है। फिर अल्लाह पाक भी उस साबिर इंसान के लिए ऐसे रास्ते, ऐसे वसीलों से उसकी खुशियाँ लाता है कि वो इंसान अपने पर बीती हुई तकलीफ़ की शिद्दत भूल जाता है और फिर अल्लाह एक महकता और चहचहाता आंगन को आपके हवाले कर देगा।